ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा और आखिरी दिन वीडियोग्राफी की मदद से कोर्ट कमिश्नर तैयार करेंगे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में रविवार को 80% सर्वे का काम हुआ पूरा। 17 मई को वाराणसी के कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज्ञानवापी में रविवार को कोर्ट कमिश्नर ने सभी गुंबदों का सर्वे किया, मस्जिद के अंदर दीवारों की मोटाई मापी और खंभों पर से धूल हटाकर आकृतियों की वीडियोग्राफी हुई है। ज्ञानवापी सर्वे पर मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे में कोई सबूत नहीं मिला है, हम सर्वे के तरीके से संतुष्ट हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 3 याचिकाएं दाखिल की हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर निकाली नेहरू की गलती, ज्ञानवापी विवाद के लिए पंडित नेहरू को दोषी ठहराया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि लोग ताजमहल, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि की सच्चाई जानना चाहते हैं, कोर्ट को मदद करनी चाहिए। आज एक दिन के नेपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। सुबह करीब 11 बजे लुम्बिनी पहुंचेंगे पीएम मोदी। लुम्बिनी विकास ट्रस्ट की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। माया देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक होगी। दोनों पीएम की मौजूदगी में भारत और नेपाल के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। दोपहर में पीएम मोदी के सम्मान में लंच देंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन में बौद्ध संस्कृति और धरोहर के एक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम में होंगे शरीक। शाम को 4 बजे नेपाल से कुशीनगर लौटेंगे पीएम मोदी। महापरिनिर्वाण स्तूप में बुद्ध वृंदा और साथ ही सीएम योगी से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने नेपाल दौरे से पहले कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझा सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम ने भारत नेपाल के संबंध को अद्वितीय बताया, कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और साझी सभ्यता हमारी दोस्ती की बुनियाद है। कुशीनगर से लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 6:45 बजे सीएम योगी के आवास पर यूपी के मंत्रियों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सड़कों पर की गई है लाइटिंग, स्वागत के लिए होर्डिंग भी लगाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा कि मैं सोने का चमचा लेकर नहीं पैदा हुआ हूं, जमीनी संघर्ष की राजनीति की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाला साहब शेर थे पर अब एक ही शेर है और वो है नरेंद्र मोदी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है, अब लंका दहन होगा। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे की जनसभा को लाफ्टर सभा बताया, कहा कि शनिवार को कौरवों की सभा हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम ठाकरे के भाषण पर उठाए सवाल, कहा कि एक बार भी प्रदेश के विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोला। मुंबई में बीजेपी ने हिंदी भाषी महासंकल्प सभा की शुरुआत की। देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं ने गाया हनुमान चालीसा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि बीएमसी चुनाव में करारा जवाब मिलेगा, इस बार चुनाव में बीजेपी जीतेगी। आशीष शेलार का सवाल, अगर बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स का विरोध होता है तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार को हुआ खत्म। आखिरी दिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोनिया गांधी का ऐलान, गांधी जयंती के दिन से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने जीत की भरी हुंकार, कहा कि हम जीतेंगे, यही हमारा नव संकल्प है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस समय देश को जाति, धर्म और आस्था के नाम पर तोड़ने की कोशिश हो रही, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर की तारीफ की, कहा कि बीजेपी और आरएसएस कभी ऐसी चर्चा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह, हमें समझना होगा जनता से हमारा कनेक्शन टूटा है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से फिर से जुड़ना होगा, पसीना बहाना होगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने पार्टी में बदलाव की बात कही, नौजवानों को मौका देने की वकालत की। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि नोटबंदी कर 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाया, रोजगार की कमर भी तोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक चिंतन शिविर में ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर चर्चा हुई है। हैकिंग की संभावना पर दिया गया है प्रेजेंटेशन। कांग्रेस 3 नए डिपार्टमेंट बनाएगी, पब्लिक इंसाइट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा। कांग्रेस में अब कोई भी व्यक्ति 5 साल से अधिक एक पद पर ना बने रहे, इस पर पार्टी करेगी विचार, नेता अजय माकर ने जानकारी दी। राहुल गांधी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा वाले प्लान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में बॉर्डर पार कर जाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी कहा कि राहुल गांधी फिर से लॉन्च किए गए हैं या नहीं। वो न्यूटन जी पूछ रहे हैं कि लफड़ा लॉन्चिंग पैड में है या मिसाइल में। भारतीय किसान यूनियन ने 2 हिस्सों में बटा। एक यूनियन का नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किया जाएगा। अब बीक्यूए के नेता होंगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान का बयान। भारतीय किसान यूनियन में 2 हिस्सों में बंटवारे को राकेश टिकैत ने किसानों के हित पर कुठाराघात बताया, कहा कि ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। केरल में आम आदमी पार्टी ने 2020 पार्टी के साथ किया गठबंधन को पीपल्स वेलफेयर अलायंस नाम दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार, राजनीति और दंगा कराना नहीं आता, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। आज पार्टी मुख्यालय में 14 देशों के राजनीतिकों से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नो बीजेपी प्रोग्राम के तहत मुलाकात होगी। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिख की हत्या, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री से पाकिस्तान में बात करने की मांग की।
पेशावर में 2 सिख की हत्या का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने निंदा की, भारत सरकार से मामले में दखल देने की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सिखों की हत्या की कड़ी निंदा की, शहबाज शरीफ ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। शोपियान में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ टीम पर फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, दोनों ओर से फायरिंग में एक नागरिक की जान गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला बीजेपी डेलीगेशन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, राहुल भट्ट की हत्या की निंदा की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के कई नेता, आतंक के खात्मे और विकास पर बातचीत हुई। गुपकार अलायंस के नेताओं को एलजी ने दी जानकारी, कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज विधायकों के साथ करेंगे बैठक, एमसीडी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर मीटिंग होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार और पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं, शोभा यात्रा निकालने वाली महिलाओं पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के नाम ट्वीट भी किया, पूछा क्या सनातनी रीति रिवाजों का पालन करना निंदनीय काम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में किया चुनाव प्रचार, रोड शो में उमड़े बड़ी तादाद में लोग। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 से 10 लाख रुपए में होती थी पेपर सॉल्व करने की डील। दिल्ली में कोरोना के 613 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 3 मरीजों की जान गई है। राजधानी में एक्टिव केस 3762। मुंबई में कोरोना के 151 नए केस की पुष्टि की गई है, 1 मरीज की मौत, 122 लोग रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 255 नए कोरोना मरीजों के पता चला है, 1 मौत, 175 लोग रिकवर हुए। नोएडा के सेक्टर 113 में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने जख्मी हुए 2 बदमाशों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में मामूली विवाद में बाइक सवारों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के नागौर में बेखौफ अपराधी, नवाशहर में नमक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, बोलेरो से आए थे अपराधी। नमक कारोबारी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान में अपराधी जीत रहे हैं और पुलिस हार रही है। गुना में बदमाशों ने एसआई की पिस्टल छीनकर ही भागने की कोशिश की, पुलिस ने पैर पर फायरिंग करके बदमाशों को पकड़ा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, शारजाह से आने वाले फ्लाइट के वॉशरूम से 977 ग्राम सोना बरामद हुआ, एक युवक भी पकड़ा गया है। हरियाणा के यमुनानगर में नहर में नहाने गए युवकों पर हमला, 5 युवक डूबे, 5 ने भागकर जान बचाई, पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हमला हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुंडका अग्निकांड के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, 6 हफ्ते में देनी होगी जांच रिपोर्ट। दिल्ली अग्निकांड में 19 शवों की शिनाख्त अभी बाकी है, पहचान के लिए 20 परिवारों के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुंडका अग्निकांड को लेकर मांगी रिपोर्ट, दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। एमपी के सागर में नारियल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़, 10 से ज्यादा महिलाएं हुई घायल, सिविल अस्पताल में भर्ती। 3 महिलाओं को फ्रैक्चर, बाकी को हुई घबराहट की शिकायत, 5 महिलाओं को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, रविवार को कई इलाकों में अधिकतम तापमान पहुंचा 49 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भीषण लू के खतरे से लोगों को सावधान रहने को कहा। राजस्थान भी भीषण गर्मी की चपेट में, चूरू और हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और 6 और जिलों में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है। यूपी के कई इलाकों में भी रिकॉर्ड तौर गर्मी पड़ रही है। बांदा में 28 साल बाद 49 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है और आगरा में भी करीब 48 डिग्री और झांसी में भी करीब 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई है, 6 जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। असम में भारी बारिश से बुरा हाल है, न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन जलमग्न, रोकनी पड़ी ट्रेनें। असम में भारी बारिश से ट्रेन में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, एयरफोर्स ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। मुंबई से सटे पालघर में सामूहिक शादी के कार्यक्रम के दौरान तेज हवा से मंडप और तंबू उखड़ा, लोगों में मची भगदड़। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं फायर फाइटर्स। यूक्रेन के सैनिकों का दावा, रूस की सीमा पर पहुंचकर दोबारा लगाया बॉर्डर पोस्ट, वीडियो जारी कर यूक्रेन ने किया दावा, खार्किव इलाके का हो सकता है वीडियो। यूक्रेन में खार्किव के करीब रूसी हमले में तबाह हुआ सहायता केंद्र, फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने की कोशिश। टर्की में सड़क पर उतरे लोग मारियापोल में रूस के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूक्रेन में खार्किव के करीब के इलाकों में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन, दोबारा कब्जे में लिए गए गांव में चलाया गया तलाशी अभियान। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी, 1 शख्स की मौत। मार्केट में हुई गोलीबारी से मची अफरा तफरी, लोग छिपने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदा, $10.5 अरब में खरीदी दोनों बड़ी सीमेंट कंपनियां। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारत ने रचा इतिहास, 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी, टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ियों से बात की, कोच की मेहनत की तारीफ की। पूर्व खेल मंत्री और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश के सपने को साकार किया। लक्ष्य सेन की मां ने जीत से को किसी कीमती बताया, खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं।
डेफलिनविस में भारतीय पहलवानों ने लहराया परचम। सुमित दहिया ने जीता गोल्ड, वीरेंद्र सिंह और अमित कृष्णा ने जीता कांस्य पदक। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, 24 रन से दर्ज की जीत। राजस्थान ने दिया 179 रन का लक्ष्य, लखनऊ की टीम को 154 रन पर रोका। आईपीएल के एक और मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 133 रन, गुजरात ने 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।